तो अभी हम लोग देखेंगे पैरोटिड ग्लैंड। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड होती क्या है? तो जो पैरोटिड ग्लैंड है, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड ये वन ऑफ द सलेवरी ग्लैंड है, वन ऑफ द सलेवरी ग्लैंड। मतलब सलेवरी ग्लैंड कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? पैरोटिड होती है, सब मैंडिबुलर होती है और सब लिंगुअल होती है। जिसमें पैरोटिड जो होता है वो सीरस होता है, और जो सब लिंगुअल होता है उस सब लिंगुअल वो क्या होता है? म्यूकस होता है। और जो सब मैंडिबुलर है वो मिक्स होता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है वो मिक्स होती है। तो ये याद रखने का। अब अपने को पता क्या होना चाहिए, जो पैरोटिड ग्लैंड उसका लोकेशन क्या होता है? वो कान के पास ही होती है। अब सब लिंगुअल क्या होता है? सब लिंगुअल मतलब बिलो द टंग, और सब मैंडिबुलर और बिलो द मैंडिबल होती है। ये हो गया। तो हम लोग पैरोटिड ग्लैंड देख रहे हैं। तो सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है, पैरोटिड ग्लैंड एक इधर पे डक्ट निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन डक्ट या फिर पैरोटिड डक्ट, जो कि ओपन होती है कहाँ पे? ओपन होती है सेकेंड मोलार में, अपर सेकेंड मोलार में ओपन होती है ये। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या मिलता है कि अगर सपोज पैरोटिड ग्लैंड में ट्यूमर हुआ या फिर अगर कैंसर हुआ, तो इसका कैंसर, पैरोटिड ग्लैंड का कैंसर कहाँ से? एक्सटेंशन डक्ट के थ्रू ओरल कैविटी या फिर टीथ के पास यहाँ पे फैल जाएगा। तो यहाँ पे इसका कैंसर स्प्रेड होने का चांस है। तो ये अपने को यहाँ पे सीखने को मिला कि जो पैरोटिड ग्लैंड का अगर कैंसर है पैरोटिड ग्लैंड में, तो एक्सटेंशन डक्ट के माध्यम से वो किस में चला जाएगा? ओरल कैविटी में, जो कि यहाँ पे जाकर सेकेंड मोलार में जाके खुलेगा ये एक्सटेंशन डक्ट। इसी को पैरोटिड डक्ट भी बोलते हैं। तो उसको अभी मैं दिखाता हूँ। तो अगर जैसे पैरोटिड डक्ट में दिखाऊँ तो जस्ट अ सेकेंड। तो ये पैरोटिड डक्ट है, दिस इज़ द पैरोटिड डक्ट। ये कौन सी है? ये पैरोटिड डक्ट है। और ये अपनी क्या है? ये अपनी है पैरोटिड ग्लैंड। दिस इज़ पैरोटिड ग्लैंड, दिस इज़ व्हाट? पैरोटिड ग्लैंड। और ये क्या है? ये जाइगोमेटिक आर्क है, जो कि जाइगोमेटिक बोन और टेम्पोरल बोन से बनता है। ये क्या है? एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस है। दिस इज़ व्हाट? ये क्या है अपना? ये तो अपना मेस्टॉइड प्रोसेस है, और यहाँ पे स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल लगा हुआ है। और ये यहाँ पे क्या है? अब ये सब क्या है? ये नर्व है। ये सब क्या है? अपने नर्व हैं। ये अपनी क्या है? नर्व है। ये क्या है? फेशियल वेन है। तो हम लोग अभी आगे की तरफ देखते हैं कि यहाँ से फेशियल ब्रांचेस भी जाते हैं, फेशियल नर्व के ब्रांचेस भी जाते हैं। तो अभी हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पैरोटिड ग्लैंड बनाऊँ, तो पैरोटिड ग्लैंड अगर मैं बनाऊँ तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। ये हो गया। यहाँ पे मैंने मेस्टॉइड प्रोसेस बना दिया थोड़ा सा। ये हो गया अपना मैंडिबल बन गया, दिस इज मैंडिबल। तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे होती है? पैरोटिड ग्लैंड, वेयर इज पैरोटिड ग्लैंड? तो पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे होती है, कुछ यहाँ पे होती है। ये अपनी होती क्या? पैरोटिड ग्लैंड। तो ये अपनी पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। अब सपोज मैं पैरोटिड ग्लैंड का जो है ट्रांसवर्स सेक्शन लूँ, ट्रांसवर्स सेक्शन लेके देखूँ तो कैसे उसमें सरफेस बॉर्डर हम लोग देखते हैं पहले। तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। अब इसको मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ। अब इसको मैं देख रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले इसमें होता क्या है? एक सेकेंड। इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो सबसे पहले ए इसका होता है पोस्टीरियर बॉर्डर। तो दिस इज़ पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज़ एंटीरियर बॉर्डर और दिस इज़ पोस्टीरियर बॉर्डर। और ए इसका कौन सा बॉर्डर होता है? ए इसका होता है मीडियल बॉर्डर। तो ये कौन सा सरफेस हो गया? पोस्टीरियो मीडियल सरफेस, क्योंकि मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में। तो दिस इज़ पोस्टीरियो मीडियल सरफेस। और ये एंटीरियो मीडियल सरफेस, क्योंकि एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में है। और ये कौन सा सरफेस हो गया? ये कौन सा सरफेस हो गया? ये हो गया पोस्टीरियो मीडियल सरफेस। तो ये पोस्टीरियो मीडियल सरफेस और दिस इज़ एंटीरियो मीडियल सरफेस। और ये कौन सा सरफेस हो गया? दिस इज़ लेटरल सरफेस, जो कि किसके बीच में है? एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में, या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं सुपरफिशियल सरफेस। तो ये अपन ने समझ लिया। तो एक बार इसको अगर फिर से देखते हैं तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज़ पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज़ मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर मीडियल के बीच में क्या होगा? एंटीरियो मीडियल सरफेस, दिस इज़ एंटीरियो मीडियल सरफेस, दिस इज़ पोस्टीरियो मीडियल सरफेस,
दिस इज सुपरफिशियल सरफेस या फिर लेटरल सरफेस। तो ये अपन ने देख लिया। अब क्या होता है, अभी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो फेशियल ब्रांचेस होता है, जो फेशियल ब्रांचेस होता है वो पोस्टीरियो मीडियल से निकल के एंटीरियो मीडियल सरफेस पे जाके ये फेशियल नर्व की ब्रांचेस यहाँ पे निकलती हैं और वो 5 ब्रांचेस देती है। कितनी? 5 ब्रांचेस। कौन कौन सा? जाइगोमेटिक, टेम्पोरल, बकल, सर्वाइकल और एक अपना और बॉर्डर, एक अपना और ब्रांच देती हैं मैंडिबुलर। तो ये 5 ब्रांचेस देती हैं एंटीरियो मीडियल सरफेस से निकल के, पोस्टीरियो मीडियल सरफेस से निकल के एंटीरियो मीडियल सरफेस में जाके फेशियल नर्व 5 ब्रांच देती है। जाइगोमेटिक कहाँ जाएगा? जाइगोमेटिक बोन के पास में, जाइगोमेटिक एरिया में। टेम्पोरल कहाँ जाएगा? टेम्पोरल एरिया में। बकल कहाँ जाएगा? ओरल कैविटी में। और सर्वाइकल कहाँ जाएगा? सर्वाइकल एरिया में। मैंडिबुलर कहाँ जाएगा? मैंडिबुलर एरिया में। मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व होती है इसकी ब्रांच। देन ये अपन ने देख लिया। देन अभी हम लोग इसके बाद देखते हैं इसका थोड़ा सा रिलेशन। तो इसका थोड़ा सा रिलेशन हम लोग इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसके रिलेशन को। तो रिलेशन में सबसे पहले मैं बताऊं तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो ए हो गया, तो ए अपना हम लोग इसको ऐसा बना देते हैं। तो सबसे पहले ए कौन सा हो गया? दिस इज़ ए कौन सा? ए का सपोज अगर मैं इसको एंटीरियर बॉर्डर ले लूँ, ये मीडियल बॉर्डर ले लूँ और ये पोस्टीरियर बॉर्डर ले लूँ, तो एक क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? ये हो गया एंटीरियो मीडियल। ए हो गया, ये लेटरल सरफेस हो गया, लेटरल सरफेस। ये कौन सा हो गया? ये पोस्टीरियो मीडियल सरफेस मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये कौन सा हो गया? ये एंटीरियो मीडियल सरफेस और ये लेटरल सरफेस। तो अब जो पोस्टीरियर है, अभी हम लोग जब इसको पोस्टीरियरली देखेंगे, पोस्टीरियर मीडियल सरफेस में देखेंगे, पोस्टीरियरली देखेंगे, तो यहाँ पे होता है मेस्टॉइड प्रोसेस। क्या होता है? मेस्टॉइड प्रोसेस। तो इसको मैं इससे लिख देता हूँ, मेस्टॉइड प्रोसेस। अब मेस्टॉइड प्रोसेस से 2 मसल अटैच होती है। कौन कौन सी? एक स्टर्नोक्लीडो, अभी जैसे मैंने बताया था स्टर्नोक्लीडो, और एक कौन सी अटैच होती है? पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, जो कि हम लोग ने पढ़ लिया है ट्रायंगल ऑफ नेक में, तो वहाँ पे अपने को मिल जाएगा पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। तो देखो अभी जैसे अभी मैं बताऊँ यहाँ पे देखेंगे अपन, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या लग रही है? ये क्या लग रहा है? यहाँ पे स्टर्नोमेस्टॉइड प्रोसेस है और इससे कौन सी मसल लग रही है? स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। और यहाँ पे दिख नहीं रही, पर यहाँ पे एक और मसल होती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। तो ये हो गया, तो ये अपन समझ गए, तो हम लोग समझ गए हैं। तो इसके बाद अभी ये पोस्टीरियर हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक वो होता है फोरामेन। इस फोरामेन को हम लोग कौन सा फोरामेन बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, इस फोरामेन के थ्रू इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। सबसे पहले इसका नाम क्या है? स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। और यहाँ से एक नर्व जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं फेशियल नर्व। ये फेशियल नर्व, देखो ये पोस्टीरियर से एंटीरियो मीडियल सरफेस में जा रही है, तो इसको हम लोग कौन सा नर्व बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फेशियल नर्व। और ये 5 ब्रांचेस आगे जाके दे देती है, 5 ब्रांचेस आगे जाके दे देती है। उसके बाद तो मैंने बताया था जैसे अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो पोस्टीरियो मीडियल सरफेस से एंटीरियो मीडियल सरफेस में जाती है और 5 ब्रांचेस दे देती है फेशियल नर्व। तो ये मैंने बता दिया था। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि इस फोरामेन के माध्यम से स्टर्नोमेस्टॉइड फोरामेन के माध्यम से कहाँ से स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन के माध्यम से कहाँ से जा रही है? पोस्टीरियर मीडियल सरफेस से एंटीरियो मीडियल सरफेस में जाके 5 ब्रांचेस देगी फेशियल नर्व। देन यहाँ पे होता है स्टेलॉइड प्रोसेस। यहाँ पे होता है स्टेलॉइड प्रोसेस होता है, उससे 3 मसल होती है 1, 2 और 3। तो 3 मसल इससे मैंने अटैच कर दिया, तो इससे 3 मसल अटैच कर देते हैं 1, 2 और 3। ये वाली कौन सी होती है? स्टाइलोफेरेंजियल, सॉरी ये कौन सा? स्टेलॉइड प्रोसेस है। स्टेलॉइड प्रोसेस है तो स्टाइलोफेरेंजियल, स्टाइलोग्लॉसस और स्टाइलोहॉयोइड। स्टाइलोफेरेंजियल कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे होती है कैरोटिड सीथ। तो कैरोटिड सीथ में क्या होती है? 3 चीज़ें होती है इस कैरोटिड सीथ में। क्या होती है? आर्टरी होगी, वेन होगी और नर्व होगी। आर्टरी कौन सी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। वेन कौन सा? इंटरनल जुगुलर वेन। नर्व कौन सी? वेगास नर्व। ये अपने को ध्यान रखने का है। उसके बाद यहाँ पे फेशियल नर्व जहाँ ब्रांचेस दिखती, तो यहाँ पे होता है अपना रेमस ऑफ द मैंडिबल। तो रेमस ऑफ मैंडिबल से 2 मसल अटैच होती हैं। एक कौन सी मसल? ये कौन सी मसल है? मीडियल टेरिगॉइड मसल। और ये कौन सी मसल होती है? मैजेस्टर मसल। अभी हम लोग को पता है मैजेस्टर मसल, मीडियल टेरिगॉइड मसल कौन सी होती है? कौन सी मसल होती है? मसल ऑफ मैस्टिगेशन। और इसको कौन सा नर्व सप्लाई करता है? इसको सप्लाई करता है मैंडिबुलर नर्व। तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 वेन, और यहाँ पे लिम्फ नोड, छोटे छोटे लिम्फ नोड होते हैं। और यहाँ पे 2 वेन होते हैं, आर्टरी और वेन होते हैं। एक आर्टरी एक वेन होता है जिसको हम बोलते हैं
रेट्रोमैंडिबुलर आर्टरी एंड वेन, रेट्रोमैंडिबुलर आर्टरी एंड वेन। तो एक बार अगर इसको मैं फिर से, अगर ये तो समझ गए होंगे, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोमैंडिबुलर आर्टरी और वेन। और यहाँ पे क्या होगा, स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, ये डीप फेसिया, ये अपने को अपना सबसे पहले क्या होगा, ये डीप फेसिया, सुपरफिशियल फेसिया और बाहर की तरफ स्किन। और यहाँ पे छोटे छोटे लिम्फ नोड भी हैं। तो मतलब अगर यहाँ पे ट्यूमर हो गया तो इस टेंशन डक्ट के थ्रू कहाँ पे चले जाएगा, ओरल कैविटी में, तो वहाँ पे वो कैंसर फैल जाएगा। ये अपने को ध्यान रखने का है। तो इसके रिलेशन में हम लोग ने क्या देखा कि सबसे पहले अगर मीडियली बात करूँ, मीडियली तो क्या आएगा, कैरोटिड शीथ आएगा। अब कैरोटिड शीथ के जितने भी कंटेंट अपन लिख सकते हैं, कौन सा, वेन में इंटरनल जुगुलर वेन, आर्टरी में कौन सा होगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और नर्व में वेगास नर्व आएगा। ये हो गया, मीडियल हो गया। और स्टाइलॉइड प्रोसेस भी ये होगा, उसके मसल भी होंगे। उसके बाद पोस्टीरियर रिलेशन में इसके पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आएगा, पोस्टीरियर रिलेशन की बात करूँ तो पोस्टीरियर रिलेशन में जैसे अभी मैंने बता दिया, तो इसमें स्पेस नहीं है। तो पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आएगा, पोस्टीरियर रिलेशन में अपना आएगा मस्टॉइड प्रोसेस, और एंटीरियर में क्या होगा, रैमस ऑफ द मैंडिबल। ये यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज रैमस ऑफ मैंडिबल, दिस इज रैमस ऑफ मैंडिबल। उससे दो मसल अटैच होगी, कौन सी, मीडियल टेरिकॉइड मसल और कौन सी, रैमस ऑफ द मैंडिबल। ये हो गया। उसके बाद अभी मैं आगे बताऊँगी, तो इसको थोड़ा सा फेशियल नर्व की ब्रांचेस दिखाता हूँ। तो फेशियल नर्व की ब्रांचेस, तो देखो ये क्या हो गया अपना, ये थोड़ा दिख नहीं अच्छा था, दिस इज़ ये कौन सा नर्व है अपना, ये कौन सा ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड। ये क्या है, पैरोटिड ग्लैंड, यह पैरोटिड ग्लैंड। ये थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से पोस्टीरियो मीडियल से एंटीरियो मीडियल में आती है, पोस्टीरियो मीडियल सरफेस एंटीरियो मीडियल सरफेस में आती है। और यहाँ पे 5 ब्रांचेस दे देती है, देखो 1 2 3 4 5, 5 ब्रांचेस हो गई। ये अपन देख लिए। उसके बाद यहाँ पे एक डक्ट होती है, दिस इज डक्ट, एक डक्ट होती है। इसको थोड़ा सा यहाँ से एक डक्ट निकली, देखो ये यहाँ से एक डक्ट निकली, जिसको हम लोग ने कौन सा डक्ट बोलता है, एक्सटेंशन डक्ट, जो कि कहाँ पर होंगे, अपर सेकेंड मोलार पे खुलेगी। अपर सेकेंड मोलार हम लोग को पढ़ा है, दांत में कितने टाइप होते हैं, कौन से होते हैं दांत कैसे होते हैं, क्या होता है इसमें, इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है, इंसीजर, कैनिन, प्री मोलार और मोलार। ये कितना होता है, 2 A1, फिर A2, फिर A3, इंसीजर, कैनिन, प्री मोलार। तो ये अपने हो गई। तो ऊपर ए और ऐसा नीचे भी होता है। तो ये अपर सेकेंड मोलार पे जाके एक्सटेंशन डक्ट खुलता है। तो वहाँ पे अगर सपोज वहाँ पे कैंसर है, तो वो कैंसर पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू कहाँ पे पहुँच जाएगा, वो पहुँच जाएगा ओरल कैविटी में। तो ये हो गया। या फिर सपोज अगर पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन है, तो पैरोटिड ग्लैंड का सपोज अगर इन्फेक्शन भी रहेगा, तो भी पैरोटिड ग्लैंड का सपोज यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन है, सपोज ये यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्यूमर है, तो ट्यूमर और ये एक्सटेंशन डक्ट है, तो इसके थ्रू ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, ओरल कैविटी में। और सपोज यहाँ पे अगर इन्फेक्शन भी है पैरोटिड ग्लैंड में, तो वो कहाँ पे चले जाएगा, वहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना ओरल कैविटी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने को ध्यान रखने का है कि कान के जस्ट यहाँ पे पास होता है। तो कोई भी बंदा अगर स्वेलिंग लेके आता है, तो हम लोग सबसे पहले वहाँ पे क्या करते हैं, उसको या तो इन्फेक्शन हो सकता है, या तो उसको क्या हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, है बैक्टीरियल होगा तो एंटीबायोटिक देंगे, अगर ट्यूमर है तो हम लोग उसमें केमोथेरेपी वगैरह करेंगे। ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पैरोटिड ग्लैंड। तो होप ये पैरोटिड ग्लैंड समझा होगा। और एक ऐसा होता है पिरामिड शेप का होता है। थैंक यू सो मच।